नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद शहर के सिंधु भवन रोड पर प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां बहराइच हमलों से बचाव को लेकर हुई मॉक ड्रिल। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। अहमदाबाद शहर के सिंधु भवन रोड पर नागरिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा अभ्यास से संबंधित बैठक में लिया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन सावधानियों और तैयारियों के बारे में जागरूक करना था। चेतावनी सायरन बजाकर नागरिक सुरक्षा कैडेटों ने नागरिकों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयंसेवक, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस के अलावा स्कूल कॉलेज के छात्र और शहर के नागरिक भी शामिल हुए। અત્યારે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ જે બીજા દુશ્મન દેશ સાથે આપણું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એ પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે પણ દેશ ઉપર હવાઈ હુમલો થાય ત્યારે આમ નાગરિકનો બચાવ કેવી રીતે કરવો, તો સિવિલ ડિફેન્સ છે એ ચોથી મિલિટરી કહેવાય છે, ચોથી મિલિટરી છે દેશની। તો સિવિલ ડિફેન્સના જવાનો આ બધી ટ્રેનિંગ લઈ ચૂક્યા હોય છે કે યુદ્ધના સમયે પોતાનું રક્ષણ અને ભારતના નાગરિકોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું। તો આજે સિવિલ ડિફેન્સ સિંધુ ભવન રોડ ઉપર સરકારની ઓફિસની સૂચના મુજબ મોક ડ્રીલ કરી રહ્યું છે કે જ્યારે હવાઈ હુમલો થાય તો આપણે જોયું મોક ડ્રીલની અંદર કે હવાઈ હુમલો થાય ત્યારે સૌ પ્રથમ જમીન ઉપર સૂઈ જવું, કાન ઉપર હાથ રાખી કોઈ પણ પ્રકારની ગભરાહટ રાખ્યા વગર મગજને શાંત રાખી અને થોડી વાર માટે પડ્યું રહેવું। સેકન્ડ સ્ટેપ આપણે જોયું કે જ્યારે હવાઈ હુમલો થાય કોઈ મિસાઇલ્સ ફૂટે ત્યારે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ, જર્જરિત બિલ્ડિંગ કે મકાનમાં રહેવું નહીં, દોડીને મેદાનમાં જતું રહેવું અને જો બંકર બનાવેલા હોય તો બંકરમાં જતું રહેવું। આ પરિસ્થિતિની અંદર સિવિલ ડિફેન્સ આમ નાગરિકોને જાણ કરે છે કે આ પરિસ્થિતિની અંદર 2-3 મહિના ચાલે તેટલું રાશન ભરી લેવું, દવાઓ લઈ લેવી, તમારા ઘરની અંદર વડીલો, બાળકો હોય તો એમની જે નિયમિત દવા ચાલતી હોય 2 મહિના સુધી ચાલે એટલી લઈ લેવી, કઠોળ ભરી લેવું જે બગડે નહીં, ખરાબ ન થાય। અને એથી વિશેષ વર્તમાન સરકાર જે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની છે એ જે આપણને માર્ગદર્શન આપે એ પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઈએ। આજે દાખલા તરીકે સાંજના રાતના સમયે સરકારે સૂચના આપી છે કે બ્લેક આઉટ કરવાનું છે તો સંપૂર્ણપણે આપણે બ્લેક આઉટ કરવું જોઈએ। એટલા માટે अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बहराइच जिले में आतंकी हमलों से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा घंटाघर परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को आपात स्थिति में बचाव के तरीके बताए गए। घायल लोगों को तत्काल उपचार, आग पर काबू पाने की प्रक्रिया और आपदा मित्रों द्वारा जागरूकता फैलाने जैसे उपाय शामिल थे। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पूरे जिले में 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया, जिसमें लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बुझाकर सहयोग किया। आज जनपद बहराइच में एक आपदा के समय किस प्रकार से रिएक्ट करना है, इसके विषय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें सभी स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, नेहरू युवा केंद्र, व्यापारी गण और सुबह सुबह स्कूल और कॉलेजों में भी इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले ये पता हो कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, जिससे क्षति कम से कम हो। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि अगर आपदा आई है तो उसमें जिन लोगों को ज़्यादा हानि हुई है, जिनके स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसे किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। और आज मॉक ड्रिल का जो है एक रिहर्सल किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये मॉक ड्रिल युद्ध के समय हवाई हमलों से हमारे देश के नागरिकों के बचाव के बारे में, उनको डूज डोंट्स के बारे में ब्रीफ करने के लिए होता है। और इसके माध्यम से हम अपने नागरिकों को ये प्रशिक्षण देते हैं कि जिससे युद्ध के समय वो क्या क्या बचाव कार्य करेंगे और क्या सावधानियां बरतेंगे, जिससे कि उनके ऊपर सबसे पहले बात तो यह है कि हम रात के हमलों से बचाव के लिए हम लोग ब्लैक आउट करते हैं, जिससे कि कोई भी ट्रेस न हो पावे कि हमारा कहाँ बस्ती है, हमारा कहाँ घर है, हमारा कहाँ शहर है, हमारा कहाँ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। दुश्मन के जहाज़ों को उसकी लोकेशन न मिल सके, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक आउट किया जाता है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने आज सारे नागरिकों को पूरे जनपद में सभी स्कूलों, कॉलेजों में सब जगह प्रशिक्षण आयोजित किया था। और इसी क्रम में आज यहाँ घंटाघर पर भी हम लोग एक मॉक ड्रिल का आयोजन किए कि यदि हमला हो जाता है तो उसमें हमले के दौरान किस प्रकार से अपना बचाव करें, कैसे ज़मीन पर बैठे, क्योंकि आप जानते हैं जहरीली गैसें सभी ऊपर की तरफ भगती हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप हमले के दौरान ज़मीन से लेट जाएं और ऑपरेशन ब्लैकआउट के दौरान कोई अपनी ऑपरेशन टेस्ट न होने दें, अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे इस प्रकार के बंद रखें कि दुश्मन को एहसास न होने पावे कि यहाँ कोई घर अथवा शहर है अथवा कोई यहाँ बस्ती है। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
परभनी जिले के भालकुडकी गांव के निवासी मिलन किशन साल्वे गायरान जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे थे, लेकिन 1982 में सेलू के उप विभागीय अधिकारी द्वारा मूल प्रस्ताव रद्द कर दिए जाने से उन्हें न्याय नहीं मिला। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के बावजूद कुछ बाहरी लोगों को इस जमीन का 7/12 दिया गया। विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे और संजय बंसोडे ने इस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन परिणाम नहीं मिला। इसके विरोध में 7 मई को पोषण मैदान में शासन के निर्णय के खिलाफ होलिका दहन किया गया। हे प्रकरण आहे मौजे भालकुडकी तालुका पालम जिल्हा परभणी येथील गट क्रमांक 83 गायरान जमीन प्रकरण आहे। अतिक्रमण करून वहिती करणारे, रक्त ओतून घाम गाळणारे त्यांना जमिनीची 7/12 मिळाली नाही। जे गावचे रहिवासी नाहीत, ज्यांनी एक दगड उचलला नाही, त्या शेतीचं अतिक्रमण नाही, वहिती नाही आणि गावातले लोक त्यांना ओळखत नाही, जमिनीची पेर नाही, अशा व्यक्तींना 7/12 मिळाल्या। आणि ह्या 7/12 जे होत्या ह्या चुकून नाही तर चोरी करून 7/12 मिळवलेल्या आहेत। हे माननीय अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही आणि 81-82 मध्ये उपविभागीय अधिकारी सेलू यांनी न्याय केला नाही, आपण न्याय करावा असं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्यांनी अन्यायच केला। म्हणून या अन्यायी निर्णयाची जाहीर होळी करत आहे। कारण आमची अपेक्षा होती की त्यांनी न्याय करावा आणि जाय मोक्यावर जाऊन प्रत्यक्ष शेजारी शेतकऱ्यांचे जबाब घ्यावेत, गावातील लोकांचे जबाब घ्यावेत आणि निर्णय करावा। म्हणून माननीय रत्नाकर गुट्टे साहेब यांनी पत्र दिलं होतं की जाय मोक्यावर जाऊन चौकशी करून निर्णय करावा। त्याच्यानंतर माननीय नामदार पालकमंत्री संजयजी बनसोडे यांनी पत्र दिलं होतं की जाय मोक्यावर जाऊन चौकशी करून निर्णय करावा। हे पत्र डब्यात टाकून त्यांनी मनमानी निर्णय दिला, म्हणून त्याची ही जाहीर होळी करत आहे, एवढंच जनतेला माहित असावं। परभणी से सीनू संवाददाता कुमार सालेगावकर की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की एडवाइजरी पर जनपद पीलीभीत में बुधवार देर शाम ब्लैकआउट रिहर्सल की गई। आरई आवास परिसर की पुलिस इमारत में सायरन बजते ही लाइटें बंद कर फायर फाइटर और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि अभ्यास सुरक्षा तैयारी के तहत किया गया है, साथ ही जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। में आज रात्रि में 8 बजे जिला प्रशासन पुलिस, इसके अलावा हमारी फायर की, मेडिकल की टीमें हमारे इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जन सहयोग के लिए हमारे यहाँ पे विभिन्न जन जागरण के जो लोग हैं उन सबों को साथ में लेते हुए एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल कराई गई है। इस ड्रिल के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है सबसे पहले कि ब्लैकआउट के सिनेरियो में या एयर रेड्स के सिनेरियो में सायरन बजने पे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, और सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई है जिससे जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जिसमें पुलिस, मेडिकल और फायर 3 हमारे प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में, उनको कैसे रिएक्ट करना है, उनका क्या मोड ऑफ एक्शन रहेगा, उनका क्या SOP रहेगा, उस चीज़ के संबंध में ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल करा गया और इसको आज 8 बजे से पीलीभीत में जनपद में कराया गया और ये अभी सकुशल संपन्न इस मॉक ड्रिल को कराया गया। अभी सर शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए अभी और क्या चीजें आपके द्वारा करवाई जा रही है? इसमें अगले कुछ दिनों तक जागरूकता विभिन्न तरीकों से करी जाएगी। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा ज्वाइंट रूप से जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्चेज, पेट्रोलिंग और इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी दंगा नियंत्रण स्कीम है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अगले कुछ दिनों में उनका भी रिहर्सल किया जाएगा। तो लगातार अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस दोनों पे पैरेलल काम चलता रहेगा। थैंक यू। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्यवाही के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है, जिसके तहत जनपद पीलीभीत में बुधवार को रमन राजकीय इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दोपहर 1:15 बजे सायरन बजते ही स्कूल में धमाके और आग की स्थिति को दर्शाते हुए रिहर्सल शुरू हुई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला मौके पर सक्रिय हुआ। आग बुझाई गई और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। ये पूर्वाभ्यास डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी अभिषेक यादव की निगरानी में हुआ, जिसमें एएसपी विक्रम दहिया, एडीएम ऋतु पुनिया, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी और सीएमओ डॉक्टर आलोक शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया का अभ्यास करना था।
पीलीभीत में आज जैसे कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया, उसी को लेके आपात स्थितियों के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसका मल्टीपर्पज़ अवेयरनेस का और उसके अलावा तैयारी का हमारा वो था स्कोप, जिसमें सभी प्रशासनिक, पुलिस, मेडिकल, फायर की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिज़ास्टर की रिस्पांस की टीमें सारी सम्मिलित थी। इसके अलावा हमारे जो बच्चे थे, जो एनसीसी के कैडेट्स थे, जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, वो सब इस समय शामिल थे। और इसका मल्टीपर्पज़ एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या क्या करना है, कैसे आपको जो सायरन वार्निंग के लिए बजाए जाते हैं, एयर सायरन्स जिनको कहा जाता है, उसमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। उस रिएक्शन के बाद यदि कोई इंजर्ड है, कहीं फायर लगी है, कहीं किसी को प्राथमिक या सेकेंडरी मेडिकल उपचार की आवश्यकता है, तो उसके लिए किस तरह हमारी टीमें काम करेंगी। तो न केवल इसने पब्लिक में जागरूकता के रूप में इस मॉक ड्रिल ने काम किया है, इसके साथ साथ पुलिस की, फायर की, मेडिकल और प्रशासनिक टीमों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ऐसी स्थिति में, उनकी भी एक ड्रिल हुई है, जिससे आने वाली ऐसी अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग संपूर्ण रूप से पीलीभीत पुलिस और प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।